ये मामला तो ममता बनर्जी को पहले ही सीबीआई को दे देना चाहिए था, परंतु किसी न किसी को वहां पर वह बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सीबीआई जांच में आएगा, परंतु अफसोस ये है कि हर बार हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और इसकी ठीक जांच तो तब होगी जब ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी, क्योंकि किसी न किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है वह, और वह टीएमसी का अधिकारी है या कोई उनके नजदीकी है जिसको इस सारे मामले में बचाने की कोशिश कर रही है वह। शुभेंदु शेखर रॉय भी कह रहे हैं कि आज वो प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे इस हत्या को लेकर। अब शुभेंदु शेखर राय को अगर प्रोटेस्ट करना है तो ममता बनर्जी के दरवाजे पर जाकर उनका इस्तीफा मांगे, क्योंकि विफल तो ममता बनर्जी हुई। वह स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं, देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हैं। अब वह विफल हुई है, इसलिए प्रोटेस्ट उन बच्चों के साथ बैठने की जगह वह मुख्यमंत्री के घर पे जाकर बैठें और उनका इस्तीफा मांगे। सर, अगर हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें तो उसमें आदित्य ठाकरे ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ये बहुत बड़े एलिगेशन है और इस पे जेपीसी एक पैट्रियट है वही जेपीसी की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि नई पीआईएल फाइल हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआईटी बिठाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको सेबी की क्रेडिबिलिटी पे कहीं शक नहीं है, परंतु कुछ लोग देश में एक आर्थिक अस्थिरता लाना चाहते हैं। वह क्योंकि मोदी जी को चुनाव हरा नहीं पाए, इसलिए इस प्रकार की अस्थिरता लाकर वह सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। वह कभी राजनीतिक तौर पर हरकतें करते हैं, कभी सामाजिक अस्थिरता की बात करते हैं और अब आर्थिक अस्थिरता की और देश को ले जाना चाहते हैं। परंतु देश मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। ये मामला तो ममता बनर्जी को पहले ही सीबीआई को दे देना चाहिए था, परंतु किसी न किसी को वहां पर वह बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सीबीआई जांच में आएगा, परंतु अफसोस ये है कि हर बार हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और इसकी ठीक जांच तो तब होगी जब ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी, क्योंकि किसी न किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है वह, और वह टीएमसी का अधिकारी है या कोई उनके नजदीकी है जिसको इस सारे मामले में बचाने की कोशिश कर रही है वह। शुभेंदु शेखर रॉय भी कह रहे हैं कि आज वो प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे इस हत्या को लेकर। अब शुभेंदु शेखर राय को अगर प्रोटेस्ट करना है तो ममता बनर्जी के दरवाजे पर जाकर उनका इस्तीफा मांगे, क्योंकि विफल तो ममता बनर्जी हुई। वह स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं, देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हैं। अब वह विफल हुई है, इसलिए प्रोटेस्ट उन बच्चों के साथ बैठने की जगह वह मुख्यमंत्री के घर पे जाकर बैठें और उनका इस्तीफा मांगे। सर, अगर हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें तो उसमें आदित्य ठाकरे ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ये बहुत बड़े एलिगेशन है और इस पे जेपीसी एक पैट्रियट है वही जेपीसी की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि नई पीआईएल फाइल हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआईटी बिठाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको सेबी की क्रेडिबिलिटी पे कहीं शक नहीं है, परंतु कुछ लोग देश में एक आर्थिक अस्थिरता लाना चाहते हैं। वह क्योंकि मोदी जी को चुनाव हरा नहीं पाए, इसलिए इस प्रकार की अस्थिरता लाकर वह सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। वह कभी राजनीतिक तौर पर हरकतें करते हैं, कभी सामाजिक अस्थिरता की बात करते हैं और अब आर्थिक अस्थिरता की और देश को ले जाना चाहते हैं। परंतु देश मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।